नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर धमाके के जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम नीतीश कुमार ने धमाके की घटना पर दुख जताया और साथ ही साथ जांच के आदेश भी दिए हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई। धमाके में घायल लोगों के स्वस्थ होने की कामना की। मुख्य सचिव और डीजीपी से पूरी घटना की उन्होंने जानकारी ली। धमाके के घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। धमाके के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए हैं। भागलपुर बम धमाके को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। धमाके पर पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से बात की। घटना से जुड़े हालात की सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने जानकारी ली। राहत और बचाव कार्य में जुटी है प्रशासन और पीड़ितों को हर संभव मदद देने का उन्होंने भरोसा भी दिया है। ट्वीट करके पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के भागलपुर में धमाके से हुई जनहानि की खबर पीड़ा देने वाली है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। भागलपुर के तातारपुर धमाके के बाद लोग दहशत में हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक में धमाके के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेज रहे हैं। अभी जो है आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है भागलपुर जिला प्रशासन एसडीआरएफ की टीम के साथ जो है वो अभी रेस्क्यू जारी है। लगभग जो है 12 लोगों की जो है मौत है और 11 लोगों की जो है घायल होने की खबर है। हालांकि इन सब के बीच जो है धमाके के बाद से ही जो है लोग दहशत में जी रहे हैं। लोग अपने बच्चों को जो है घर से बाहर भेज दे रहे हैं और परिवार जो है वो सहमे हुए हैं। ये देखिए धमाके के बाद की जो है ये घर जो है यहाँ पर जहाँ पर धमाका हुआ है वहाँ से समीप यह घर है। ये खपड़ेल का जो है मकान है और किस तरह से जो है धमाका हुआ था और उसके बाद से जो है ये स्थिति जो है आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से सारा सामान जो है वो किचन का बिखरा पड़ा हुआ है। सजंगी पर भेज दिए बड़े पापा। क्यों भेज दिए? बच्चा लोग डर गया था, पूरे डर गए थे। जिस समय धमाका हुआ था कैसा महसूस हुआ था, कैसा लगा था आप लोग? बहुत सीरियस एकदम लग रहा था। डर लग रहा कि पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा, ऐसा ही लग रहा था। तो अभी किस तरह से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अभी भी तो उसे ही माहौल जैसा है, उसे डरे हुए हैं। यहाँ पर पूरे डरे हुए हैं। बच्चे लोग को कहाँ भेज दिए हैं? वहाँ बड़े पापा के यहाँ भेज दिया गया। सजंगी पर भेजे हैं। क्यों भेज दिए बच्चे लोग को घर से बाहर? बच्चे लोग को यहाँ से भेज दिए कि चलो यहाँ से, यहाँ पर जगह है ना तो वहीं भेज दो। यहाँ पर तो अभी पुलिस का प्रशासन ज़्यादा रहेगा ना, तो यहाँ पर रहने का कमी ज़्यादा हो रहा था, इसलिए भेज दिया गया। धमाके के बाद से डर का माहौल है, डर लग रहा है। डर लग रहा। बच्चा जो छोटा छोटा बच्चा था हदस गए, इसलिए यहाँ पर से हटाना पड़ गया। ठीक है, और बच्चा तो बच्चा है। बड़े आदमी को जब इतना एहसास हो रहा था तो बच्चा था। धमाका जो है आपके घर से मात्र जो है 20 मीटर की दूरी पे हुआ है। कैसा महसूस किए थे? धमाके के बाद आप कहाँ थे और कैसा लगा? बता दो, हम तो अभी आए, हम तो सुन कर रात में बहुत ज़्यादा भयानक हुआ ये जो हादसा हुआ ना, बहुत बड़ा भयानक हुआ। बच गए हम, बाल बाल के लिए बच गए हम लोग। तुरंत यहाँ से निकल के अंदर गई, हम लोग बच गए। देखिए ये टुकड़ा जो है ये जिस मकान में धमाका हुआ है उसका ये मलबा है और ये मलबा जो है धमाके के साथ जो है ये खपड़ेल का जो मकान है इसको तोड़ते हुए और ये जो है किचन में गिरा है। और किचन की वस्तु स्थिति आप देखिए किस तरह से कितना जोरदार धमाका हुआ होगा, यह अंदाजा जो है साफ सहज लगाया जा सकता है। हालांकि अब जो है धमाके के बाद से आसपास के जो लोग हैं, आसपास के घर जो हैं वहाँ से लोग अपने बच्चों को जो है सुरक्षित जगह पर भेज रहे हैं और खासकर लोग जो है वो सहमे हुए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर एसएसपी से धमाके की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा कि जांच फिलहाल भागलपुर पुलिस और एफएसएल की टीम कर रही है। जरूरत पड़ने पर एटीएस भी जांच करेगी। देखिए, इसमें जांच की जाएगी। जो इसकी एफएसएल जांच होगी उसके उपरांत ही मैं विस्फोटक किस तरह का था या
क्या उसमें विस्फोट यूज़ हुआ है उसके बारे में कुछ कमेंट कर पाऊँगा, किंतु अभी तक जो प्रथम दृष्टया बातें सामने आई है उसमें ये बात आई है कि पटाखा बनाने और आतिशबाजी का वहाँ सामान रखा हुआ था और अवैध रूप से वहाँ पर पटाखा बनाया जा रहा था, जिसके चलते रात में वहाँ पर अचानक विस्फोट होता है। तो एक टीम का गठन किया गया है और उसमें FSL की भी जांच की जाएगी, तो विस्फोटक किस टाइप के हैं उसके बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि भागलपुर में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आप जानिए, ततारपुर के काजबली चक में भीषण धमाका हुआ। धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, 14 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पटाखा कारोबारी के घर के अंदर भीषण विस्फोट हुआ। धमाके के कारण आसपास के कई मकान भी ध्वस्त हो गए। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 11 लोग घायल हैं, कुछ लोगों को मामूली घायल हैं, कुछ लोगों का इलाज वहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है और यहाँ मलबा हटाने की कार्रवाई अभी की जा रही है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है और भी कोई अंदर में डेड बॉडी हो सकती है। भारी संख्या में जो है बारूद मिला है सर, यहाँ अभी तक की जो सूचना मिली है यहाँ पर 3 परिवार भारी मात्रा में 3 परिवार पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। उसी में से एक घर में लगता है कल रात में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है, जिसके चलते आसपास की सभी बिल्डिंगें गिर गई हैं और मलबे में दबने के कारण यहाँ घायल और मृतकों की संख्या बढ़ी है। सर किसके घर में ब्लास्ट हुआ है सर? ये बताया जा रहा है कि पीछे में लीलावती देवी मौसुमात हैं, उनका परिवार रहता था जो पटाखा बनाने के काम में लगी हुई थी और उस घर से कुछ पटाखा बनाने के अवशेष मिले भी हैं और आजू बाजू में 2 परिवार और रह रहे थे, वो भी पटाखा बनाने के काम में लगे हुए थे। तो लेकिन एक घर में विस्फोट हुआ जिसके चलते तीनों घर ढह गए, उसके चलते मलबे में दबने से लोगों की मृत्यु हुई और घायल हुई। सर जिस तरह से धमाका जोरदार है, ऐसे में पटाखा के बारूद पर सर कहीं ना कहीं शक हो रहा है। ये FSL की टीम आई हुई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी आई हुई है। टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो अब जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे, तो उसके बाद से फाइनली। ततारपुर विस्फोट की घटना पर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि रिहायशी इलाके में अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसका लाइसेंस नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जांच में घटना की सच्चाई सामने आएगी। लाइसेंस जो है वो मेरी जानकारी में नहीं है कि लाइसेंस दिया गया था या दिया जाना था, क्योंकि ये अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था, जो अभी तक की जांच में पता चला है और विस्तृत जो है जांच चल रही है। लैब की भी रिपोर्ट आएगी, FSL की टीम आई है, फिर हम लोग सारे पहलुओं पर देखेंगे और फिर आप लोगों को अभी हम लोग अपडेट करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भागलपुर धमाके में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एक और जख्मी की मौत हो गई है। तो भागलपुर धमाका के मामले में एक और अपडेट अभी सामने है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक और जख्मी की मौत हो गई है और ऐसे में मौत का आंकड़ा 13 पहुंच गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन अभी जो अपडेट सामने आ रहा है उसके मुताबिक एक और जख्मी की मौत हो गई है और अब मौत का आंकड़ा जो है वो 13 पहुंच चुका है। अभी भी बहुत सारे जो जख्मी वहां पर व्यक्ति हैं, उन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और फिलहाल घायलों में बहुत सारे लोगों की स्थिति जो है नाजुक बनी हुई है। भागलपुर धमाके पर जेडीयू ने चिंता जताई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि ये बहुत चिंताजनक और अफसोसजनक घटना है। ये बहुत चिंताजनक और अफसोसजनक है और किन परिस्थितियों में कैसे ये घटना घटी है, पुलिस अधिकारी वगैरह सबने इसका संज्ञान लिया है और इसकी जड़ में जाने की आवश्यकता है। चूँकि बिहार में आमतौर पर काफ़ी लंबे समय से शांति है, तो ऐसी घटनाएं हमारी भी चिंता बढ़ाने वाली। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी की।
यूक्रेन में रूसी हमले के कारण फंसी कटिहार की छात्रा निधि अपने घर वापस लौट आई हैं, लेकिन यूक्रेन में फंसे होने के दौरान वहां के हालात को याद कर अभी भी डरी हुई हैं। निधि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वहां हालात बिगड़ने के बाद वो यूक्रेन से वापस आने के लिए पोलैंड चली गईं, जहां से वो भारत सरकार के सहयोग से अपने घर वापस लौट आई हैं। निधि सकुशल वापस तो लौट आई, लेकिन उसे अपने पढ़ाई की चिंता सताने लगी है। सर, हम खारकिव से आए हैं और खारकिव की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मैं अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शेलिंग हो रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, आवाज़ वो सारी इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो सब कुछ कि अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाई हूँ। और मैं खारकिव से हूँ, तो हमें तो ये अभी पता ही नहीं है कि हमारी आगे की पढ़ाई की क्या क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं कि खारकिव यूक्रेन का क्या सिचुएशन होगा, हम कहाँ से अपने पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे एंड ऑल, तो इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है हमें। हाँ, मेरी बेटी घर तो आ गई है, बस अब इसका फ्यूचर के बारे में सोचना है। उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हूँ कि पता नहीं क्या होगा, सरकार क्या इसका जिम्मेवारी लेती है ये तो हमको अभी नहीं मालूम है आगे का, कि इसके बारे में क्या सोचेगी, ये इंडिया में कराएगी कि बाहर कराएंगी, ये हमको भी कुछ भी पता नहीं। शिवर जिला प्रशासन ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। जिले के 7 छात्र यूक्रेन में फंसे थे, जिनमें से 1 छात्र की घर वापसी हो गई है। 3 छात्र आज दिल्ली पहुंचेंगे और 3 छात्र की वतन वापसी को लेकर प्रयास जारी है। कंट्रोल रूम के जरिए प्रशासन यूक्रेन में फंसे जिले के छात्रों की जानकारी ले पा रही है। सभी छात्र यूक्रेन से बाहर निकल चुके हैं। पड़ोस के देश रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया में उन्होंने शरण ले रखा है। सारी सुविधा एम्बेसी द्वारा मुहैया कराई गई है। बच्चे सेफ हैं, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जैसे जैसे प्लेन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यूक्रेन में फंसा शेखपुरा का छात्र जय कुमार वापस अपने घर लौट आया। छात्र के पहुंचते ही उसके परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों ने घर लौटे छात्र का स्वागत फूल माला पहनाकर किया। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए वहां के हालात और वापसी के अनुभवों को साझा किया। मीडिया के थ्रू और दोस्त वगैरह, टीवी से या उनके घर वाले, परिवार वाले पता चला, इंटरनेट द्वारा, इंस्टाग्राम से। मेरे यहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ सारा सिचुएशन नॉर्मल था। बस ये था कि घर वाले थोड़ा बोल रहे थे आने के लिए, तो आ गए। उस समय आपको कैसा फील लग रहा था? जिस गाड़ी से जा रहा था उस गाड़ी पे तिरंगा का एक फ़ोटो चिपका दिया था और वहाँ से निकलने में इजी भी मिल गया। और मोल्डोवा बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ की गवर्नमेंट ने हेल्प करा। फिर वहीं पे हम सबको एकोमोडेशन कराया गया और फिर वहाँ से रोमानिया की ओर बढ़े। फिर और इसी बीच सिवान से एक बड़ी खबर आपको बता दी, सरकारी शिक्षक को गोली मारी गई है। बड़ी खबर सिवान से आपके टीवी स्क्रीन पर, सरकारी शिक्षक को गोली मारी गई है। हत्या के बाद अपराधी फरार हो गए। बभनौली गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां बगीचे के पास शिक्षक को गोली मार दी गई। प्रमोद पांडे को स्कूल जाने के दौरान गोली मारी गई। हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो बड़ी खबर सिवान से, जहां बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने सरकारी स्कूल के शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्कूल जाने के दौरान शिक्षक को अपराधी ने गोली मारी और मौके से फरार हो गए। घटना असाऊ थाना क्षेत्र के बभनौली गांव के बगीचे के पास की है। मृतक प्रमोद पांडे उर्फ डब्लू पांडे सरकारी स्कूल के शिक्षक थे। बताया जा रहा है कि शिक्षक प्रमोद पांडे अपने घर से बभनौली सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे थे, तभी बगीचे के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पटना के पीएमसीएच में गार्ड की गुंडागर्दी सामने आई है। खाना लेकर अपने परिजनों से मिलने आई 2 महिला और एक युवक की जमकर पिटाई की गई। युवक के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम ऊपर से आए सर, हम खाना लेके, भाभी खाना लेके आई थी, हम खाना लेके हम सिर्फ भाभी के ऊपर लेके जाएंगे
उसके कारण हम गार्ड साहब बोले पास दिखाओ, हम पास एक पास था सर, एक पास पे हम सोची भाभी लेके चल जाएंगे, वहीं पे ले जाने लगे तो बोलता है कहाँ ले जा रहे हैं, हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं। तो कौन लगता है, हम लोग मेरी भाभी लगती है, खाना लेके आई है। उतने पर लाठी चार्ज करने का स्टार्ट किया। खबर नवादा से है, जहां शादी के 8 महीने बाद दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वाले विवाहिता को घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, जिससे मजबूर होकर विवाहिता अपने माता पिता के साथ धरने पर बैठ गई। पीड़ित सिरदला थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसकी शादी गढ़पर मोहल्ला के रहने वाले दिलीप कुमार के छोटे बेटे अबीर आर्यन से हुई थी। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि दहेज के रूप में अक्सर रुपए, पलंग और बाइक की मांग की जाती है। मांग पूरी नहीं होने पर घर के अंदर घुसने नहीं दे रहे। घटना की जानकारी मिलने पर महिला थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंची। वहीं पीड़ित परिवार के द्वारा लड़के के माता पिता को कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है। दहेज के लिए वो लोग पलंग उलंग मांग किए थे और बोले कि 4 व्हीलर मिलेगा तो हम ले जाएंगे। तो 4 व्हीलर नहीं दिए आप लोग, इसलिए आप लोगों को नहीं मतलब नहीं रखा आपकी बेटी को घर से बाहर कर है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरविंद कुमार बनवाल नाम है। कहाँ से आए हैं? लौंद। हाँ लौंद पलंग, हाँ लौंद घर हुआ। 7 जुलाई को मेरी शादी हुई है और दिल्ली भी नहीं ले जा रहे हैं और 5-6 महीना से नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, फ़ोन से भी बातचीत नहीं हो रहा है, जिससे मेरा पूरा हालत एकदम ख़राब है।